मनोज जो 26 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बजे थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। गाड़ी बहुत तेजी में जा रही थी। अचानक मनोज को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर मनोज की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कोई लूटपाट करने की चाल भी हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिससे मनोज को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। मनोज की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर मनोज ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही मनोज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराती हुई बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। मनोज ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही मनोज की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। मनोज झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। मनोज ने दरवाजा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाजा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर दरवाजे को खोल सका। मनोज ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोद में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी मनोज की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो मनोज ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए मनोज को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। मनोज की पत्नी ने मनोज की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही मनोज और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। वह मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई। ये थी एक ममता की कहानी, एक माँ की कहानी।